बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। आज हम आपकी खिदमत में ये बात पेश करेंगे कि वुज़ू कुरान और सुन्नत के मुताबिक अहले सुन्नत का सही है या अहले तशय्यो का सही है। बड़ी अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि हम जब भी कोई बात करते हैं तो हमें कहते हैं कि फ़िरक़ावारियत मत फैलाओ। अगर हम बरेलियों के साथ बात करें तो कुछ ना कुछ समझ में आता है कि ये फ़िरक़ावारियत है। अहले हदीसों के ख़िलाफ़ बात करें कुछ ना कुछ समझ में आता है कि ये फ़िरक़ावारियत है। क्योंकि उनके जो असूली हैं मसाइल वो सारे एक हैं, फ़ुरूई मसाइल में इख्तलाफ है। लेकिन जिसके साथ हमारे उसूली इख्तलाफ इंतहा की सरहदों को छू रहे हों उनके ख़िलाफ़ बात करना कैसे फ़िरक़ावारियत है। ये एक छोटा सा मसला है वुज़ू, आप इसमें देख लें अहले तशय्यो और अहले सुन्नत के दरमियान इख्तलाफ है, और सिर्फ़ एक इख्तलाफ नहीं बल्कि 5 बुनियादी इख्तलाफ हैं। और अम्मा अहले बैत भी अहले सुन्नत के वुज़ू के कायल थे। आगे जाकर हम अहले तशय्यो की किताबों से ये बात साबित करेंगे। सबसे पहले ये इमाम ख़ुमैनी की किताब तौज़ीउल मसाइल है। इस तौज़ीउल मसाइल के अंदर बुनियादी 5 फ़र्क ख़ुमैनी ने लिखे हैं जो अहले सुन्नत के दरमियान और उनके दरमियान वुज़ू के हैं। उनमें से पहला ये है, अहले सुन्नत पूरा चेहरा धोने के कायल हैं, लेकिन ख़ुमैनी इस किताब के सफ़ा नंबर 37 पर यह बात तहरीर करता है कि इस तरह चेहरे के ऊपर हाथ रखें, जितना हाथ के नीचे चेहरा आ जाए सिर्फ़ वही धोना वाजिब है, और अगर जो साइड से जगह बच जाए उसको धोना वाजिब नहीं है। ये एक हमारा और उनका बुनियादी इख्तलाफ है। इसी तरह दूसरा वो ये कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चेहरे को 3 मरतबा धोने को सुन्नत फरमाया है, लेकिन ख़ुमैनी ये अपनी किताब तौज़ीउल मसाइल के सफ़ा नंबर 38 पर यह बात तहरीर करता है कि 2 मरतबा से ज़्यादा अगर धो दिया तो उसका वुज़ू बातिल हो जाएगा। इस तरह तीसरी मरतबा धोना हराम है। ये भी एक उनके साथ हमारा बुनियादी मसला है। और इसी तरह हम जो कहते हैं कि सर का मसा किया जाए, तो सर के मसे के अंदर हम ये बात कहते हैं कि जब पानी ना हो बंदे के पास तो बंदा दोबारा तरी ले, अपने हाथों को दोबारा तर करे और तर करने के बाद फिर अपने सर का मसा करे। तो ख़ुमैनी कहता है अपनी इस किताब के अंदर कि दोबारा तर करने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरी के साथ जो है ना वो करे, और अगर दूसरी मरतबा तरी लेगा तो उसका वो मसा करना सही नहीं होगा। और चौथा जो हमारा और उनका इख्तिलाफ़ है वो कहता है कि चेहरे और हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ धोया जाए, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ धोया तो वुज़ू बातिल है। यानी अहले सुन्नत जो है वो इस तरह वुज़ू करते हैं, हाथों को इस तरफ से धोते हैं, और ख़ुमैनी लिखता है कि वो हाथों को इस तरफ से धोया जाए। अगर इस तरह से कोई धो देगा तो उसका वुज़ू बातिल है। मुझे समझ नहीं आती कि इतने छोटे मसाइल में जब हमारे बुनियादी इख्तलाफ हैं फिर इनके ख़िलाफ़ बोलना फ़िरक़ावारियत कैसे है। अगर ये फ़िरक़ावारियत है फिर यहूदियों के साथ भी हमारे इतने इख्तलाफ हैं, उनके ख़िलाफ़ भी बोलना फ़िरक़ावारियत होगा, ईसाइयों के ख़िलाफ़ भी बोलना फ़िरक़ावारियत होगा। हत्ता कि मिर्ज़ा कादियानी और कादियानियों को ख़िलाफ़ जो हमारे उलमा ने सब ने मिलकर एक तहरीक चलाई थी उनके साथ भी इतने इख्तलाफ नहीं हैं, उनके ख़िलाफ़ भी बोलना फ़िरक़ावारियत होगा। और 5वां जो बुनियादी मसला है वो है पाँव पर मसा करने का, कि पाँव को पर मसा किया जाए या पाँव को धोया जाए। तो उन्हीं की किताबों से अम्मा अहले बैत के फ़रामीन के साथ ये साबित करते हैं कि पाँव को धोया जाए, और ये ख़ुमैनी लिखता है कि पाँव पर मसा किया जाए, पाँव को धोना नहीं चाहिए। अब देखिए ये तहज़ीबुल अहकाम किताब ईरान से 10 जिल्दों में छपी है। शेख उत्तैफ़ा अबी जाफ़र मोहम्मद बिन अल हसन अत-तूसी इसका मुसन्निफ़ है। इसकी वफ़ात 460 हिजरी के अंदर हुई है। वो एक रवायत लेकर आता है अन अबी बसीर अन अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम। अबी अब्दुल्ला अबू इमाम जाफ़र सादिक की कुनियत है कि इमाम जाफ़र सादिक से रवायत है, फरमाते हैं कि अगर एक बंदा भूल जाए वुज़ू के दरमियान, उसने चेहरा धोना था पहले उसने बाजू धो दिए, तो वो क्या करे। तो वो कहते हैं कि फिर जब वो बाजू धो लेगा उसके बाद दोबारा चेहरा धो ले। ठीक है, यानी कि अगर कोई भूल जाए तो तरतीब वो ही रखे दोबारा पहले वाली। और चलता चलता ये रवायत के अंदर आखिर में जाता है कि अगर एक आदमी भूल जाता है हत्ता तग़सिला रिजलैहि का, यहाँ तक कि वो अपने पाँव धो बैठता है, तो अब वो क्या करे। तो कहता है फ़मसह रअसका, वो दोबारा मसा करे, सुम्मा ग़सिल रिजलैहि का, फिर दोबारा अपने पाँव को धोए। अब वो मसे के कायल हैं पाँव पर, और हम कहते हैं कि पाँव को धोया जाए। और अम्मा अहले बैत के फ़रामीन भी हमारी बात की तायीद करते हैं, अहले सुन्नत के वुज़ू की तायीद करते हैं। इसी तरह ये उसूल काफ़ी कि जिल्द नंबर 1 इसके अंदर भी एक बाब कायम किया है, उस बाब के अंदर भी ये रवायत लेकर ये वाली आए हैं
कि अभी बसीर से रवायत है, वही पूरी रवायत वही है जो तहज़ीबुल अहकाम वाले ने लिखी है। ये मोहम्मद बिन याकूब अल कुलैनी की किताब, ये भी ईरान से छपी है 8 जिल्दों के अंदर। इसके अंदर भी ये बात तहरीर करता है कि जब एक आदमी भूल जाए और पहले वो सब पाँव धो बैठे मसा करने से पहले तो अब क्या करे, तो कहता है फमसा रअसका सुम्मा गसिल रिजलैका, कि अगर इस तरह वो भूल गया तो पहले वो मसा कर ले, फिर दोबारा अपने पाँव को धो ले। ये सबसे मोतबर तरीन किताब की जिल्द नंबर 1, इसके अंदर भी यही बात तहरीर है जो अहले सुन्नत वाला वज़ू है। और आगे आप देखते जाएँ, ये अल इस्तिबसार, ये भी उसी शेख ताइफा मोहम्मद बिन हसन अत-तूसी की है। इसका मुसन्निफ वही है जो तहज़ीबुल अहकाम का मुसन्निफ था। इसके अंदर एक रवायत लेकर आता है कि अन ज़ैद बिन अली अन आबाई, यानी ज़ैद बिन अली अपने बाप अन अली अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि जलस्तु अतवज़्ज़उ फ़अक़बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं बैठा था वज़ू करने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। और किस वक़्त तशरीफ़ ले आए, हीना इब्तदात फ़िल वज़ू, जिस वक़्त मैं अपने वज़ू की इब्तदा करने लगा। फिर क्या किया, मुझे फ़रमाया कि तमज़मज़ वस्तनशक़ा, कि नाक में पानी डाल और इसी तरह कूली कर, फिर अपने बाजुओं को धो। और आगे जाकर लिखता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को फ़रमाया वग़सलत कदमई, कि अपने कदमों को धो। फ़क़ाल अली या अली खल्लिल बैनल असाबी ला तखल्लिल बिन्नार, कि अली अपने कदमों को धो ले। और फरमाया हज़रत अली को, वह अली अपनी उंगलियों का भी खिलाल कर ले, क्यों, क्योंकि इनके अंदर जहन्नम की आग ना खिलाल करती फिरे। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह ताकीद कर रहे हैं पाँव को धोने की हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद। और इसका मुसन्निफ़ इसके जवाब में ख़ुद लिखता है फ़हाज़ा ख़ब्रुम मुवाफ़िक़ुन लिल आम्मा वक़द वरद मूरदुल लित्तक़िय्या। अभी ये बात सोचने की है। कहता है कि ये जो बात है, ये हदीस है, ये अहले सुन्नत के मज़हब के मुवाफ़िक़ है और ये तक़िये पर मामूल है। हज़रत अली घर के अंदर वज़ू कर रहे हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। तकिया होता है किसी के डर की वजह से। उधर किसका डर था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसकी वजह से हज़रत अली ने यह तकिया किया। कितने अफसोस की बात है कि अहले बैत पर तकिए का इल्ज़ाम लगा कर, और वो भी उनके घर के अंदर कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, और जो बात इस तरह होती है कहते हैं जी ये तकिए पर मामूल है। आगे हम किसी दर्स के अंदर तकिए की वज़ाहत करेंगे कि तकिया कहते किसे हैं। और इसी तरह ये किताब 14 सितारे, ये उर्दू में है और पेशावर से छपी है। इसके अंदर भी एक ख़त इमाम मूसा काज़िम ने लिखा अली बिन यक़तीन को, जिसमें यह तहरीर किया कि हमारे दरमियान, अली बिन यक़तीन मूसा काज़िम रहमतुल्लाह को ख़त लिख रहे हैं कि हमारे दरमियान इस अमर पर बहस हो रही है कि आया मसा काब, यानी जो पाँव का मसा करना है वो किस तरफ से किया जाए, उंगलियों से ऊपर की तरफ से किया जाए या ऊपर वाली हड्डी से नीचे उंगलियों की तरफ किया जाए। ये अली बिन यक़तीन इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह से पूछ रहे हैं। इमाम मूसा काज़िम ने इसका जवाब दिया और फरमाया कि मेरा ख़त पाते ही तुम इस तरह वज़ू शुरू करो कि 3 मरतबा कुली करो, 3 मरतबा नाक में पानी डालो। आपने पीछे देखे कि तौज़ीउल मसाइल के अंदर इमाम ख़ुमैनी ने यह लिखा है कि अगर 3 मरतबा कोई बंदा ये करेगा तो उसका वज़ू बातिल हो जाएगा, 2 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा करे। और इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह ख़ुद फरमा रहे हैं कि 3 मरतबा नाक में पानी डालो, 3 मरतबा मुँह धो, अपनी दाढ़ी को अच्छी तरह भिगो, सारे सर का मसा करो, अंदर बाहर कानों का मसा करो, 3 मरतबा पाँव धो। और देखो मेरे इस हुक्म के ख़िलाफ़ हरगिज़ ना करना, हरगिज़ ना करना मेरे इस हुक्म के ख़िलाफ़ 3 मरतबा पाँव धोने वाले के। अली बिन यक़तीन कहते हैं कि जब मैंने ये ख़त पढ़ा तो मैं हैरान रह गया और मैंने अब इसकी गहराई में जाने की बजाय ये कह दिया कि जो एक काम मुझे मेरे इमाम ने हुक्म दिया है लिहाजा मैं उसी पर अमल करूँगा, और मैंने इस तरह वज़ू करना शुरू कर दिया। ये 14 सितारे किताब उर्दू के अंदर पेशावर से छपी है। और यही ख़त ये मजालिसुल मोमिनीन काज़ी नूरुल्लाह शोस्तरी जो इनका शहीद सालिस है, इसकी किताब ये मजालिसुल मोमिनीन, इसके अंदर भी ये बात तहरीर करता है, ये उर्दू के अंदर है, इसके अंदर भी यही ख़त तहरीर करता है कि इमाम मूसा काज़िम ने अली बिन यक़तीन को ख़त लिखा जिसमें उसे अहले सुन्नत की तरह से वज़ू करने का हुक्म जारी फरमाया। जब अली बिन यक़तीन को मौला का ख़त मिला तो वो मुतअज्जब हुआ और कहा कि मैंने अपने मौला के फ़रमान की तामील करनी है, खा मुझे इसकी मसलहत मालूम हो या ना हो। चनाचे इस ख़त के बाद उसने आम्मा की तरह वज़ू करना शुरू कर दिया। हमें ये आम्मा कहते हैं और अपने आप को ख़ासा कहते हैं, ये एक इनकी इस्तिलाह है।
ठीक है, अहले सुन्नत के मज़हब को आम्मा और अपने मज़हब को खासा कहते हैं कि अम्मा की तरह उसने वज़ू करना शुरू कर दिया। ये मजालिसुल मुमिनीन काज़ी नूरुल्लाह शोस्तरी शहीद सालिस भी यही बात तहरीर करते हैं। अब आप ख़ुद देख लें कि हमारा वज़ू अम्मा अहले बैत के मुताबिक है और कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, या उनका वज़ू अम्मा अहले बैत और कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। कुरान मजीद की आयत भी हमारे वज़ू की तायद करती है, उनकी तमाम बुनियादी किताबें भी हमारे वज़ू की तायद करती हैं। और खुमैनी लिखता है कि जो 3 मरतबा से ज़्यादा करेगा, 2 मरतबा से ज़्यादा करेगा, उसका वज़ू बातिल हो जाएगा, और वो कहता है कि पाँव पर मसा करना है। आप ख़ुद ये अंदाज़ा लगा लेंगे किसका वज़ू कुरान और सुन्नत अम्मा अहले बैत के फ़रामीन के मुताबिक है। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक और अम्मा अहले बैत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना।